अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सबको समझ आ गया? लास्ट क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना? यस सर। चलो अब एक बार ना एक क्वेश्चन और है उसी टाइप। चलो वो क्वेश्चन मैं तुम्हें कल दे दूंगा। मैं तुम्हें एक थ्योरी वाला टॉपिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान सुन लेंगे एक बार। एक थ्योरी वाला टॉपिक और है, ताकि बस ये हो जाए कि चैप्टर कवर हो गया मेरा, सही ना। एक थ्योरी वाला टॉपिक और है, और वो है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक, इसका डेलिक्विसेंट भी कह सकते हैं उसको। डेलिक्विसेंट यानी जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, डेलिक्विसेंट जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। और हाँ ऋषि, का कुछ पूछना है क्या? नो सर, वो गलती से हो। एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? जो मॉइस्चर को दूर फेंके, मॉइस्चर को जो लूज करे वो एफ्लोरेसेंट। डेलिक्विसेंट जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। ये चीजें भी ना नीट के एग्जाम में और आईआईटी मेंस में काफी पूछी जाती है, और कम पढ़ाते हैं इसको, इसलिए ध्यान से सुनना बिल्कुल। डेलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या है, एफ्लोरेसेंट क्या है। हाइग्रोस्कोपिक मीन सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर। एफ्लोरेसेंट मीन सब्सटेंस विच लूजेस मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को दूर फेंके। तो मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, से MgCl2 डॉट 2H2O है, सॉलिड फॉर्म में होता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में होती है। अब ये टूटेगा तो MgCl2 मिलेगा। MgCl2 मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस 2H2O। इसको वेपर्स कह लो या गैसियस फॉर्म में। मान लिया मैंने इसका Kp दे रखा है तुम्हें 10⁻⁻⁶ एटमॉस्फेयर स्क्वायर आएगा वैसे तो, 10⁻⁶ एटमॉस्फेयर स्क्वायर, है ना। अब Kp तुम्हें पता है इसका क्या होगा, Kp ऑफ दिस विल बी Kp ऑफ मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने जो थ्योरी बता दी ना, इससे तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ तुम्हें। Kp दे दिया मैंने इसका 10⁻⁶ एटमॉस्फेयर। नाउ Kp विल बी प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर, बाकी तो सब सॉलिड है। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁶, तो प्रेशर ऑफ H2O आ गया यहाँ से 10⁻⁻3। प्रेशर ऑफ H2O कितना आ जाएगा, 10⁻⁻3 एटमॉस्फेयर। ये आ जाएगा ना, ये आ गया। अब मैंने बोला एट व्हाट pressure will this substance act as a fluorescent, and at what pressure will this substance act as hygroscopic और deliquescent। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं है? कब ये सब्सटेंस जो है काम करेगा एफ्लोरोसेंट का, और कब ये सब्सटेंस काम करेगा किसका, हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्विसेंट का। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ, ये आ गया ना। अब उसके बाद बोला अगर ह्यूमिडिटी, अगर, हाँ बोलो, चलो, इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू say 2 mm, if vapor pressure of water is 2 mm, then at what relative humidity, will this substance be efflorescent, and at what relative humidity will this substance be hygroscopic। मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको कि नहीं है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ट्राई करना है और मैं बता दूं उसे। ये सब्सटेंस, पहले मैंने पूछा क्वेश्चन, ये सब्सटेंस कब एफ्लोरोसेंट, किस प्रेशर पे ये एफ्लोरोसेंट का काम करेगा या हाइग्रोस्कोपिक का काम करेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ये सब्सटेंस एफ्लोरोसेंट का काम करेगा और या डेलिक्विसेंट का काम करेगा। चलो मैं एक क्वेश्चन ये वाला तुम्हें करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, कल मैं तुम्हें इसी टाइप का क्वेश्चन करने को दूंगा खुद। देखो कब ये सब्सटेंस एफ्लोरोसेंट का काम करेगा, सॉल्यूशन देखना है इसका। Kp आ गया, प्रेशर ऑफ H2 आ गया 10⁻³ एटमॉस्फेयर। मान लो प्रेशर जो है ये हो गया, अगर मैं बात करूं मिलीमीटर की, तो 0.76 मिलीमीटर हो गया ये, क्योंकि आगे मिलीमीटर में मेरे को डील करना है, ये मिलीमीटर में दे रखा है। तो इस प्रेशर से नीचे, यानी मान लो प्रेशर 0.7 मिलीमीटर है,
0.7 मिलीमीटर है, तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं, तो मॉइस्चर को लूज करेगा, यानी ये काम करेगा किसका, एफ्लोरोसेंट का। नहीं समझ आया? दिस सब्सटेंस विल एक्ट एज एफ्लोरोसेंट बिलो 0.76 mm। नहीं समझ आई बात ये? ऐसा क्यों सर? देखो अगर यहाँ अभी इसका प्रेशर कितना है, इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर 0.76 एटमॉस्फेयर मिलीमीटर है कि नहीं? यस सर। अगर मान लो ये 0.7 हो जाए, तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए कोई भी रिएक्शन अब कहाँ जाएगी, 0.76 mm प्रेशर बनाएगी इसकी, इसका प्रेशर 0.76 बनाएगी कि नहीं, इसलिए इसको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा तभी तो बनेगा। नहीं क्लियर हो रहा? नहीं क्लियर हुआ? देखो ये है ना, जैसे मान लो ए सब्सटेंस था, ये ए लिख रहा हूँ मैं MgCl2.2H2, ए सॉलिड था, इसने दिया बी सॉलिड प्लस दिया 2H2O गैस, इसका प्रेशर था 10 mm इक्विलिब्रियम पे, 10 mm था इक्विलिब्रियम पे, किसी इंस्टेंट पे आया 7 mm, किसी इंस्टेंट पे 7 mm आया, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए इसको और टूटना पड़ेगा, इसको टूटना पड़ेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी तो ये बढ़ेगा। नहीं समझाई बात? 10 तक पहुंचाना है ना इसको, तो इसको मॉइस्चर लूज करना पड़ेगा कि नहीं? यस यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं है? नहीं क्लियर हुआ अभी? सर मतलब ए को टूटना पड़ेगा मॉइस्चर को लूज करने के लिए? हाँ ए को टूटना पड़ेगा ना, तो ए जो है वो फ्लोरोसेंट होगा, इसका मतलब मॉइस्चर लूज कर रहा है ना। यस सर। ओके। और अगर मान लो ये 12 mm हो जाए, 12 mm हो जाए तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी रिएक्शन पीछे जाएगी, तो इसका मतलब ये डेलिक्विसेंट होगा। आया समझ कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, या मैंने पढ़ाया अगर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। आईआईटी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर, तो इसे इंपॉर्टेंट है ये। तो 0.76 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100 कर देना, ये आ जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज के अंदर, यानी 38%। 38% आ गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इसके बिलो एफ्लोरोसेंट होगा ये, इसके अबव ये डेलिक्विसेंट होगा। आई बात समझ के नहीं? बिलो 38% ह्यूमिडिटी इट विल बी एफ्लोरोसेंट, एंड अबव 38% इट विल बी डेलिक्विसेंट। कोई डाउट? बिलो होगा हमेशा एफ्लोरोसेंट, अबव डेलिक्विसेंट। सही ना? कल मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दूंगा इसी टाइप के, इसी टाइप का मैं क्वेश्चन और दे दूंगा तुम्हें, ये इसको लेके प्रैक्टिस कर लेना, और इसको प्रैक्टिस कर लेना। कल हम केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर देंगे, कल इक्विलिब्रियम खत्म कर देंगे, इसको पढ़ लेना जरूर इस क्वेश्चन को। एक बार हैंड शेयर कर दो जिसको फिर भी समझ आ गया, मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है दूसरी अभी, जिसको ये समझ आ गया एक बार जल्दी से हैंड शेयर कर देंगे एक बार। देवांश, विनय, गुनगुन, मोहित, ऋषिका, अक्षिता, निवृत्ति, शिखा, मानवी, संचिता, बॉबी, ध्रुव, विष्णु, मयंक, मुकुल, चित्रांशी, तुषार, मयंक। अब अंकुश को समझ नहीं आया? अंकुश और मेघा दो बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया, प्रैक्टिस करना एक बार इसकी। अच्छा ये क्या देवांश, ये टॉपिक पढ़ा हुआ पहले क्या देवांश? सर स्कूल में तो शायद से नहीं पढ़ाया था। और ये जो हाइग्रोस्कोपिक एफ्लोरोसेंट पढ़ा हुआ कहीं पे कि नहीं? ये नो पढ़ा हुआ सर कि अभी नहीं? नहीं पढ़ा। नो सर। और चैप्टर खत्म हो गया? चैप्टर खत्म हो गया वैसे तेरा? सर थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, ये वाला भी नहीं हुआ अच्छा खत्म। थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा नहीं हुआ, चलो कुछ नहीं होता। एक बार ये जरूर पढ़ लेना, कल एक क्वेश्चन मैं 2-3 दे करके ना इसको वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट आयनिक स्टार्ट होगा तुम्हारा, है ना? नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आयनिक स्टार्ट होगा, तो इसको जरूर पढ़ लेना। कल मैं इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दूंगा और 1-2 क्वेश्चन अलग से, फिर आयनिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद। और देवांश मैंने टेस्ट बोला था ना कल, मंडे को टेस्ट बोला था तुम लोगों का, यस सर। टॉपिक क्या क्या था?
So name, reaction, distinctions और all chapter formulas है. ऑल चैप्टर्स फॉर्मुले। चलो मैं अपने आप ही ले लूंगा, कल या परसों में ले लूंगा टेस्ट इसका, क्योंकि कल मेरा टाइम कम लगेगा इसमें, तो कल ही मैं तुमसे पूछ लूंगा एक बार, है ना, कल पूछ लूंगा एक बार। विनय डाल देना ग्रुप पे टेस्ट के लिए। सर आपने नेम डिस्टिंक्शन और नेम रिएक्शंस एक्सप्लेन कर रखी है अपने चैनल पर। हाँ हाँ कर रखिए तुम लोगों को, मैंने बोला ना सब बच्चों को इसकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसमें तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पे, और उसमें 2-3-4 वीडियोस और भी हैं प्योरिफिकेशन का, क्वालिटेटिव का, उनको भी करना है तुम्हें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में नहीं कराएंगे वो, ये उसका जीओसी सर का सारी पार्ट था। डिस्टिंक्शन याद करनी है। सारी कर लोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, ए सेक्शन के बच्चों ने सबने याद कर लिया। इवन मेरे पास जो पास आउट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, वो भी करते हैं सारा, ये सारे वीडियोस करते हैं, ये इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, सही ना। तो एक बार तुम चैनल को सब्सक्राइब करके ना उसमें देख लो वीडियोस एक बार। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है नेक्स्ट।